वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो आज आपके लिए एक और वीडियो हम लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पर्पस के लिए, क्योंकि ये CHSL 31 में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया मैथ्स का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल ये है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस पढ़ ले वीडियो पॉज करके, ताकि आपके लिए भी बहुत आराम हो, हमारे लिए बहुत आराम हो सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सिंपल सा बात बोला गया है कि एक फ्रिज को बेचा गया है 18,200 में। तो 18,200 में बेचने पे उसका लॉस कितना हो रहा है? 15%। तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस या हिंदी में क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो मान लेंगे हम लोग क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस x है। तो अगर 15% नुकसान होगा तो 85% पे बेच रहा है वो। ये मेरा सेलिंग प्राइस निकला या विक्रय मूल्य, जो कि कितना है 18,200। तो अगर x इक्वल टू हम यहाँ से लिख देंगे 18,200 इंटू 100/85। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21,421। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कंसीडर इंटीग्रल पार्ट, ये कुछ पॉइंट में आएगा, तो आप उसको जो पॉइंट के बाद होगा उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि एक फ़ोन का मार्क प्राइस है 18,000 रुपये। उसे बेचा गया है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर, और एडिशनल डिस्काउंट दिया गया है 5% इफ़ ऑफर्ड फॉर कैश प्राइस, मतलब कैश में। ठीक है, मतलब 3 डिस्काउंट उसको मिल रहे हैं अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो। ठीक है, तो पहला दाम था 18,000, तो कितना डिस्काउंट मिला? 25%। तो बचा कितना? 75%। अब लगातार डिस्काउंट है तो अगला डिस्काउंट भी इसी के ऊपर मिलेगा, तो 4% तो हुआ 96%, फिर 5% और तो 95%। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो सॉल्व करके ये आएगा पहला वाला ऑप्शन 12,312। तो प्लीज़ कैलकुलेशन कर ले और कैलकुलेटर का यूज़ ना करें अगर आपको एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। ठीक है, अगर अगला सवाल है हमारा कि इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, बोट ट्रेवल्स 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 4 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले इसमें आप एक चीज़ सोचिए इस तरीके से कि हमें मोटर बोट का स्पीड दे दिया गया है। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चंस करते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक x होता है स्पीड, जिसको हम लोग बोट का स्पीड पकड़ते हैं, और y पकड़ते हैं स्ट्रीम का, या मतलब नदी का, या धारा कह लेते हैं, जो भी कह ले, कोई आपका मन हो। तो यहाँ पे हमारे पास x दे दिया है, y हमें निकालना है। तो सवाल ये है कि एक बोट है, ये नदी की तरफ अगर इधर पानी बह रहा होता है तो इधर भी जाता है, फिर घूम के इधर भी आ जाता है। यहाँ से शुरू किया और यहीं लाके फिर ख़त्म भी कर दिया। तो दोनों केस में जा रहा है, एक बार जा रहा है डाउन स्ट्रीम, एक बार जा रहा है अप स्ट्रीम। ठीक है, या धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। तो जब अनुकूल जाता है तो दोनों का जो गति है वो जुड़ जाता है, प्रतिकूल जाता है तो गति घट जाता है। लेकिन एक चीज़ क्या है, दोनों तरफ जो वो जा रहा है दूरी 30 किलोमीटर ही है, 30 किलोमीटर गया है और 30 किलोमीटर आया है। तो जब धारा के अनुकूल जा रहा होगा तो समय कितना लगेगा? 15 उसका बोट का स्पीड प्लस x दूरी बटा गति। जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो ये क्या होगा? घट जाएगा। अब दोनों समय जोड़ेंगे तो कुल समय आना चाहिए, जो कि 4 घंटा 30 मिनट। तो 30 मिनट को बदलेंगे कैसे? हम लोग 60 से भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/4 सही, 1/2 क्या लिखेंगे? 9/2। अब यहाँ से आप 30 कॉमन ले लें, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और नीचे आप लिख ले 15 + x, 15 - x, क्योंकि एलसीएम यही होगा। ऊपर बच जाएगा 15 - x, 15 + x 9/2, क्योंकि देखिए प्लस x कटा तो 15 - x, 15 - x माइनस कट गया तो 15 x, तो x कट गया, ऊपर आ गया एक और 30। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 9 था, तो पहले 3 से काटेंगे, 3 बार में 30 कटता, 10 बार में, फिर इसी 30 से ये 30 आता जो ऐड करके ये भी 10 बार में कट जाता, ये 2 आके ऊपर गुना हो जाता, तो वैसा 200 बार। देखिए ये है a + b, a - b, तो 15 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो x इधर आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225, ये हो गया आपका 200, तो 25 इसका स्क्वायर है 5 का, तो x कितना हो गया हमारा? 5। तो स्ट्रीम का स्पीड या धारा का गति 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है एक खाट 15,000 रुपये
मार्क किया गया था, फिर बेचा गया कितना 13,1500 में, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। तो 15,000 में बेचा है, और सॉरी 15,000 उसमें लिखा गया था मार्क प्राइस, और 13,500 में बेचा, तो लाभ कितना हो गया, घटाएंगे दोनों को तो 1500, और 1500 लाभ किस पे निकालते हैं हम लोग, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा निकालते हैं मार्क प्राइस पे, इंटू 100, ये 15,000 होगा। तो इसे अगर काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 10 ये कटा 10%, तो 10% का छूट मिला उसे। अगला क्वेश्चन ये हमारा, 2 साल पहले, ठीक है, एक गांव का जनसंख्या कितना था, 1000। अब पॉपुलेशन क्या है, 10% बढ़ा पहला परसेंट में, और दूसरा में 10% घट गया, ठीक है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, पहले 1000 था, कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो 110% हो गया। फिर 10% घट भी गया तो 90% हो गया। तो आप इसे काट ले, 0 से ये 2 कट गया, 1 0 इससे, 1 0 इससे, तो 990, तो 990 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर बोला गया है x का पावर 0 है, मतलब और x प्लस 4 प्लस 1/4 का वैल्यू अगर 2207 है, तो हम x का पावर 5 और y का पावर 5 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, तो सबसे पहले कि अगर x का पावर 5 प्लस 1/5 है, तो इसे आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं। चाहे तो आप ये लिखें x प्लस 1/x इंटू एक्स टू द पावर 1/x4, तो आपका ये निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो ये हमारे पास है x का 4, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये गया 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 2207। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर था, ये कट गया, 2 आगे इधर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2209, ठीक है। ये थोड़ा जगह कम है, जिसके कारण से मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो 2209 होता है, ये होता है 47 का स्क्वायर, ठीक है। किसके हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 47। उसको फिर से लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 47, तो एक्स कट गया, फिर से 49, तो x प्लस 1/x इक्वल टू आ गया आपका 7, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 1/x कितना आ गया हमारा 7, और ये आपका हो गया 2207, ठीक है। इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले कितना आएगा, x का पावर 5, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के मल्टीप्लाई 1/x3, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग करने जाएंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर से x3 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये 1/x का पावर 5 आ गया। देखिए हमें निकालना तो है ये और ये, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इसके इक्वल टू कितना आ गया, 7 इंटू 2207। अब हमें ये निकालना है x3 प्लस 1/x3, तो कैसे निकालेंगे, ये जो मेरे पास आया था इसका हम लोग करेंगे बोथ साइड क्यूब, ठीक है। तो ये बोथ साइड क्यूब करेंगे तो x3 प्लस 1/x3 3ab इंटू a प्लस b, ये हो गया 340, तो x इंटू एक्स कट गया, x प्लस 1/x कितना होता है 21, तो 3 इंटू 7 21, या किधर घटेगा, तो x3 प्लस 1/x3 आ जाएगा आपका 343 माइनस 21, जो कि आपका हो जाएगा 322, ठीक है। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और इसे लाके यहाँ पे बस घटा देना है, ठीक है। तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पहले 2 to 4 7 पे 9 आ गया, ठीक है, और 4 और यहाँ पे 15, तो किससे माइनस करना होगा, 3 2 2 से, तो ये आपका 7 2 1 1 5 1 2 7,
ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हमेशा हमें ये चाहिए ही होगा एक्स क्यूब बाई 1/x³, तो हमें वो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। सारा आप सीख ले, इसमें ऑलमोस्ट सारा ही हो गया है कि अगर x⁴ है तो x² + 1x² निकाले, फिर उसे x + 1/x निकाले, फिर उसे x³ + 1/x³ निकाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि दिवाली के ऑफर में एक ज्वेलर कितना डिस्काउंट देता है? 15%। इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 6.25। रानी बॉट अ गोल्ड चेन विच वॉज मार्क्ड 5,000 फ्रॉम हिज ज्वेलर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द चेन। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि कॉस्ट, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ज्वेलर कितने में बेच रहे हैं। तो वो मार्क प्राइस पे कितने का छूट देता है? 15% का, तो जो कि हो गया 85%। तो इसे अगर निकालेंगे तो आएगा 4250। अब हमें ये भी बता दिया गया है कि 4250 पे जब बेच रहा है तब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6.25 का। तो कॉस्ट प्राइस x है, तो x का अगर हम लोग 1.6/100 निकालेंगे %, तो ये आना चाहिए 4250। तो अगर यहाँ से x सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा x = 4000। ठीक है, बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ, बट जो भी कैलकुलेशन हो रहा है आप प्लीज़ डेफिनेटली सॉल्व करें अगर आप थोड़ा भी सीरियस है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 15 है और शेष 8 लड़कों का वजन 48.5 है। तो हमें सभी का औसत वजन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम कुल वजन निकालेंगे। तो 18 का 45 है, तो 18 × 45, बचा 8 लोग, तो 8 का वजन कितना है? 48 × 75। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा टोटल वजन निकलेगा। और टोटल लड़के कितने हो गए? पहले 8 था, फिर पहले 18 था, फिर 8 था, तो कितने हो गए? 26। तो अगर अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपका आएगा पहले 810, फिर आएगा 390, नीचे आ गया 26, ऊपर आ गया 1200/26 डिवाइड करेंगे 46.15। तो हमारा सी नंबर आंसर है। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर m एक नेचुरल नंबर है देन द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ m। ठीक है, m एक नेचुरल नंबर है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ m। तो पहला क्या हो गया? m। अगला कितना हो जाएगा? m+1, फिर m+2। नेचुरल नंबर क्या? लगातार नंबर को बोलते हैं हम लोग, और कंसेक्यूटिव बोल दिया सारा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो कितने सारे m हो गए? 5m। 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10/5। तो इनसे 5 कॉमन ले लेंगे तो m+2 बच जाएगा, 5 कट गया तो m+2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 5 व्यक्ति मिलके 5 टेबल 5 दिन में बनाते हैं, तो 25 पर्सन को 25 टेबल बनाने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले फॉर्मूला एक आता है m1d1/w1 m2d2/w2। तो पहले में m कितना है? 5, दिन कितना है? 5, टेबल कितना है? 5। मैन 5 दिन हमें निकालना है, टेबल भी मैन 25, टेबल भी 25। तो 25 कट गया, 5 कट गया, तो x = 5। तो 5 दिन में बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें इसे सॉल्व करके निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको बहुत तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला याद होगा तो ये तुरंत बन जाएगा। देखिए, sin 3x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका 3 sin x - 4 sin³ x। बस इसकी जगह बिठाइए आप, ये आएगा प्लस माइनस, तो ये और ये कट गया, ये कट गया, इक्वल टू 0। तो 0 इसका आंसर हो गया।
अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कोई भी एक वैल्यू पकड़ लेंगे, साइन का 30 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर साइन 30 पकड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 साइन क्यूब 30 माइनस 3 साइन 30 प्लस, अभी देखिए 3 एंगल से मल्टीप्लाइड है तो ये जाएगा साइन 90 का वैल्यू बिठाएं, तो 1/2 का क्यूब, साइन 30 1/2 होता है और साइन 90 होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा +1, तो काटेंगे 2 टाइम में। अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 गया, बचा 1 यहाँ पे, -3, ये कुछ नहीं है 2, तो कितना आ गया 2 + 3, 3 - 3 0, तो 0/2 इज़ 0। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप एंगल बिठा के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज 45 kg। द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडमदर कम टू विजिट द फैमिली। नाउ द एवरेज वेट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज 48 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इसलिए है, देखिए सबसे पहले 4 लोग थे, तो 4 लोग का वजन कितना हो गया, 4 × 45। अब 6 लोग आ गए, तो 6 लोग का औसत वजन कितना हो गया, 6 × 48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 180, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 288। तो अब ये 6 लोग का वजन था, ये 4 लोग का था जो पहले से है, तो अगर इससे इसको घटा देंगे तो 2 लोग जो एक्स्ट्रा उनका वजन निकल जाएगा जो कि होगा 108, ठीक है। एवरेज वेट पूछा है, तो ग्रैंड पेरेंट्स 2 है तो डिवाइड बाय 2, तो 54 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि किसी भी सर्कल का कोड या जीवा, सबसे बड़ा जीवा या सबसे बड़ा कोड हमेशा व्यास को कहते हैं या डायमीटर को कहते हैं, और डायमीटर ही सिर्फ एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सेंटर से होकर गुजरता है। तो अगर ये 10 कॉर्ड है तो इसका डायमीटर भी 10 ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, अगर आप इसका फार्मूला जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन बना सकते थे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप करिए ऐसे, ये हो जाएगा x + y + z, x² + y² + z² - xy - zx और yz, ये लिख सकते हैं ऐसे, yz पहले zx बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे है 2x आपका x हो गया, ये y हो गया, ये पूरा z हो गया 4z। अभी आपको a² मिल गया, b² मिल गया, c² मिल गया, यहाँ से आपको -xy मिल जाएगा, यहाँ से माइनस आपको yz मिल जाएगा या zx मिल जाएगा। आपको बस देखना है यहाँ पे कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये तो मिल जाएगा a³ + b³ + c³, तो इसका क्यूब 8x³ यहाँ मिल गया, 3y³ 27³ 64³, तो देखिए सब में है ना। और ये फार्मूला में भी ऐसे ही बनता है, तो हमें सिर्फ देखना होगा कि -3xyz कितना, तो लेकिन हमारा यहाँ पे x कितना था 2x, 3 × 2x, y कितना हो गया 3y हो गया 4z, बस इसे मल्टीप्लाई करना है, 72 माइनस में ही रहेगा -22 xyz, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और नहीं तो फिर से आप एक वैल्यू मान लीजिए xyz का, तीनों का वैल्यू, और सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x1 y1 z1 बिठाए, सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, तो हमें निकालना है कि ये जो कॉरिडोर इसका एरिया निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब 2 ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल देखिए हमारे पास क्या है ADC, ये इस पे 90 डिग्री पे है, तो इस ट्रायंगल का ये हाइट हो गया और ये हो गया बेस, तो हाफ इंटू हाइट कितना है 3, बेस कितना है 10, तो कटा 15। इसमें क्या आएगा, इसका हाइट कितना है 5, तो हाफ इंटू 10 × 5, तो 5 से कटा 25, तो 25 + 15 30, नहीं सॉरी 40, इसका 40 आंसर हो गया टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है या अर्धगोला है जिसका डायमीटर 10 है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो किसी भी
अर्धगोला हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान दे दिया 3.8 का, व्यास 8 है या डायमीटर 8, रेडियस कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 25। तो मल्टीप्लाई करेंगे 235.5। ठीक है, मैं एक चीज़ बोल, शायद एक दो क्वेश्चंस बीच में कहीं छूटा हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को हम फिर से कहीं लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ एंड तक आप वीडियो देख लें ताकि क्वेश्चन ना छूटे आपके। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन शेप का टेम्पल है जिसका स्लैंट हाइट है 10। तो सबसे पहले कौन बना लेते हैं यहाँ पे, जिसका स्लैंट हाइट है 10 और रेडियस दे दिया ये आपका 11 मीटर। तो बोला टोटल कॉस्ट निकालना है हमें पेंटिंग का। तो पेंटिंग का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये जो मेरा चीज़ है यही पेंट होगा, नीचे तो सरफेस पेंट होगा नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, जिसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया। तो कौन का होता है पाई आर एल। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 11 और एल का मान है 10। तो अब इसे हमें क्या बोला गया है कि ये एरिया निकल गया और बोला 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग कितना है 7 रुपया। तो इसका कॉस्टिंग कितना होगा इंटू 7। ये सॉल्व कर लिए ऐसे हम लोग, तो आएगा 2420। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बोला है दो नंबर है ए एंड बी सच दैट सम ऑफ 10% ऑफ ए। तो ए का 10% निकालेंगे, ए इंटू 10/100, सम ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी, एंड 8% ऑफ बी मतलब बी का 8%। सम, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 3/5 ऑफ 12% ऑफ ए, मतलब ए इंटू 12/100 प्लस बी इंटू 16/100, क्योंकि 16% बोला है। अब यहाँ से ए बी का रेशियो निकालें। देखिए अगर आप एलसीएम लीजिएगा सबका 100 सब कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10A प्लस 8B, 5 आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा 12A प्लस 16B, तो ये आएगा 50A प्लस 40B, 36A 48B, ये घटा इधर आके, ये आके 8B, तो A बाई बी कितना हो जाएगा 8/14, तो आ गया 4/7, तो 4:7। अगला क्वेश्चन है हमें इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है अगर थर्ड पूछेगा तो x को थर्ड में लिख देते हैं, या मीन पूछे तो बीच में लिख दिए। तो 144/x, x/225, तो x स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 225, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12 इंटू 15। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 180। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, तो आप प्लीज़ ये खुद से ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है। नहीं आ रहा है तो 2-3 बार बॉड मास पढ़े फिर सॉल्व करें, उसके बाद भी नहीं आता बताए आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में हमसे क्वेश्चन छूट गया था, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा ये, हाँ, ये 2 क्वेश्चन छूटा है। तो पहला क्वेश्चन ये था हमारा कि बोला गया है कि अगर x इक्वल टू 5t है और y इक्वल टू 1/3 t प्लस 1 है, तो हमें वैल्यू ऑफ t करना है फॉर विच x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कितना है 3y, तो लिख देते हैं x इक्वल टू 3y। x का वैल्यू कितना है 5t, y का वैल्यू 1/3 t प्लस 1, तो ये 3 और 3 तो कट गया, तो बचा 5t इक्वल टू t प्लस 1, 8 इधर आएगा 4t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1/4। ये हुआ पहला क्वेश्चन जो छूटा था। एक और क्वेश्चन छूटा है जो कि ये है आपका ये। तो बोला गया है कि एक नंबर है मेरे पास 732xy जो कि 70 से डिविजिबल है। ठीक है, और हमें बोला गया है x प्लस y/2 निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर 70 से मतलब कितना होगा 7 और 10 से होना चाहिए डिविजिबल,
तो जो भी 10 से डिविजिबल होगा उसका लास्ट में 0 आना ही चाहिए। तो y मेरा 0 हो गया, तो 7320 x बीच में। अब x कैसा क्या वैल्यू बिठाए कि वो 7 से डिविजिबल हो, तो x का जो तरीका है वो थोड़ा लंबा है, तो अब बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है सिंपल, आप नॉर्मली डिवाइड कर लो, जो बचेगा पहले 1 बिठाओ फिर 2 बिठाओ, नॉर्मली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 बिठाएं x इक्वल टू, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई कितना हो गया, 2 प्लस 0/2, ये आ गया 1। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन सब हो गए, बाकी ग्राफ बचा हुआ है, तो आप ग्राफ खुद से कर सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ बताओ, आपको दोबारा कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन देने के लिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं आपका फीडबैक कैसा लग रहा है आपको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।